जी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह एक ज़बरदस्त तहरीक और जिद्दोजहद के नतीजे में कराची में बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं। आखिरी वक्त तक ज़ौक़ यारों ने बहुत ज़ोर गज़ल में मारा, लेकिन उनको ये नसीब नहीं हुआ कि वो कराची को उसके हक़ से महरूम करें। और आज बल्दियाती इंतखाब हो रहे हैं और मैं कराची के अवाम को इस पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। जमात इस्लामी अगर ये जिद्दोजहद ना करती तो ये आज बल्दियाती इंतखाबात ना हो रहे होते। उसकी वजह यह है कि जो सिंध हुकूमत है, इनका जो कंडक्ट है वो लोगों को एम्पावर करने, बाइख्तियार बनाने या हक़ राय दही देने का नहीं है। और बल्दियाती इंतखाब की तो सारी ही जमातें मुखालिफ होती हैं। मतलब आप देखें कि पंजाब में नून लीग की हुकूमत हो या PTI की, कोई बल्दियाती इंतखाब नहीं कराना चाहता। KPK में इतनी बड़ी हुकूमतें मौजूद होती हैं, अभी PTI की 10 साल से हुकूमत, कोर्ट्स के ज़रिए से बल्दियाती इंतखाब कराने पड़े हैं। बलूचिस्तान का भी यही मामला है और सिंध में 2009 से लेकर 2015 तक 6 साल पीपल्स पार्टी और MQM ने बल्दियाती इंतखाब नहीं होने दिए। इसका मतलब ये है कि ये बुनियादी जो जमहूरियत है उसको उसके हक़ से रोकने वाले अनासिर बन जाते हैं, और जिसके लिए हमें जिद्दोजहद करनी पड़ती है। 2.5 साल के बाद तकरीबन जो ड्यू हो गए थे अगस्त 2020 में, 2.5 साल की कशमकश के बाद ये इंतखाब मुनक़िद हो रहे हैं। मैं कराची के अवाम को मुबारकबाद भी देता हूँ, लेकिन उनसे ये रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि वो घरों से बाहर निकलें। बहुत सर्दी मना ली, अब निकलें और वोट कास्ट करें। जितने लोग निकलेंगे, वोट कास्ट करेंगे, टर्नआउट बेहतर होगा तो जमहूरियत दुश्मन, अवाम दुश्मन, कराची दुश्मन, हैदराबाद दुश्मन लोगों को जो है उसका जवाब मिल जाएगा। इसलिए सबको निकलना चाहिए और आकर अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करनी चाहिए। अफसोस की बात यह है कि आज सुबह से ये इत्तलात जगह जगह से मिल रही हैं कि अमला वक्त पे नहीं पहुंचा है। कहीं 9 बजे, कहीं 9:30 बजे, कहीं 10 बजे पोलिंग शुरू हुई है, और इस वक्त भी बहुत सारी जगहों से हमें पूरे शहर से इत्तलात मिली हैं कि पोलिंग का अमल बाज़ स्टेशनों और बूथ पर शुरू नहीं हो सका। ज़ाहिर है ये इलेक्शन कमीशन की नाअहली है और हुकूमत की, कि जिनके साथ इनकी कोऑर्डिनेशन नहीं है और लोग गायब हो गए और इन्होंने उसका इंतज़ाम नहीं किया। अब जो भी ताख़ीर हुई है, ये फैसला ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन के करने का है कि उस जगह का हक़ है कि उनके लिए उस टाइम को बढ़ाया जाए। मैं अभी दारुल नूर हक़ पहुँच के जो हमारा पूरा मॉनिटरिंग सेल है उसमें डिटेल रिपोर्ट लेकर अपनी ब्रीफिंग भी जारी करूँगा। लेकिन कुछ इलाक़ों से ये इत्तलात मिल रही हैं। पूरे शहर में अल्हम्दुलिल्लाह अमन है, और जितने भी अफराद जो जमहूरियत दुश्मन हैं और जो लोगों को हक़ राय दही से महरूम करना चाहते हैं वो नाकाम हो रहे हैं। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो जमात इस्लामी पूरे शहर में स्वीप कर रही है, बहुत बड़े पैमाने पे जीतेगी इंशाअल्लाह ताला। और लोग चाहते हैं कि वो जमात इस्लामी को लाएं ताकि इस शहर का दोबारा से तामीर व तरक्की का सफ़र शुरू हो। लेकिन बाज़ इलाक़ों में कुछ अनासिर ये कोशिश कर रहे हैं, कुछ हमने जगहों पर लियाकताबाद में, लांडी में और मलीर वगैरह की साइड पर ये इत्तलात मौसूल हुई हैं कि वो आबादियों में खौफ व हिरास फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ काम शुरू होता है पुलिस का, रेंजर्स का, फौज का, FC का और बेसिकली हुकूमत का, इलेक्शन कमीशन का, कि अगर कुछ लोग ऐसा कोशिश कर भी रहे हैं तो उनको नाकाम बनाया जाए। ये जाहिर है कि इस नौइयत के जो दहशतगर्द जिन जमातों में हैं वो नामालूम नहीं होते, वो मालूम दहशतगर्द हैं। वो अलग बात है कि बाज़ औक़ात इन मालूम दहशतगर्दों को किसी वाशिंग मशीन से गुजार कर साफ़ सुथरा और धोने धुनाने का अमल शुरू कर दिया जाता है। मैं समझता हूँ इस पर ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। कोई इस काबिल नहीं होना चाहिए कि वो आवाम को उनके हक़ से महरूम करे। बाय एंड लार्ज अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर है, और इस पर मैं कानून नाफिज करने वाले इदारों को अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन हम चाहते हैं कि जो इस वक्त हमारी क्विक रिस्पॉन्स फोर्स भी है उसकी मूवमेंट नज़र आनी चाहिए। आबादियों में घूमना चाहिए, स्टेशनों पर जो स्टेटिक पोजिशन पर हैं उनको एक्टिवली मौजूद होना चाहिए, ताकि अवाम में यह तासुर हो कि कोई अमन व अमान को ख़राब नहीं कर सकता। बाज़ जगह पर किसी 1-2 मकामात पर तो साजिश के ज़रिए से कुछ कैंपों को जलाया गया और उन्होंने कोशिश की कि अवाम इससे रुक जाएंगे। लेकिन मैं लांडी के और लेबर स्क्वायर के उन लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने इन दहशतगर्दों को, जिन्होंने कैंप जलाया, उसका जवाब भरपूर पोलिंग से दे रहे हैं वो, और उसके नतीजे में ये दहशतगर्द और जमहूरियत दुश्मन, अवाम दुश्मन, कराची दुश्मन अनासिर बेनकाब भी हो रहे हैं और अपने इरादों में नाकाम भी हो रहे हैं। अवाम ही इन लोगों का मुकाबला कर सकते हैं। अगर अवाम निकल कर आएंगे तो इनकी हिम्मत नहीं होगी कि ये कुछ कर सकें। इसलिए बहरहाल इन सब इलाकों में, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में अब तक हमें कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई है,
اور اسی طرح ایسٹ میں بھی کوئی بڑی اطلاع میں کوئی ایسی موصول نہیں ہوئی، پورے شہر میں نہیں ہوئی، چند جگہوں پر جو رسی جل جاتی ہے اور بل نہیں جاتے تو وہ لوگ اپنے کرتوت سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان معلوم دہشت گردوں کو فوری طور پر فکس کرنے کی ضرورت ہے، اور رینجرز اور پولیس کا کام ہے کہ وہ ان کو پکڑیں، اور آرمی کی جو پیٹرولنگ ہے اس میں بھی اضافہ ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ امن و امان بہت بہتر رہے گا۔ میں ایک مرتبہ پھر کراچی کے نوجوانوں سے خاص طور پر کہتا ہوں، کراچی کی ماؤں بہنوں سے کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ آپ کے پاس بہت قیمتی وقت ہے، بہت سازشیں ہوئیں، کل رات کے 1:30-2 بجے تک اس بات کی کوشش کی گئی کہ بلدیاتی انتخاب نہ ہو سکے۔ ظاہر ہے جب ابہام ہوتا ہے، کنفیوژن ہوتا ہے تو اس سے ووٹر پہ اثر پڑتا ہے، اور لوگ یہ سوال کرتے رہتے ہیں الیکشن ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ہم کس دور میں رہتے ہیں، پوری دنیا کی میں جاتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، اور جو بنیادی جمہوریت ہے اس کے حوالے سے آخری دن تک کنفیوژن کا شکار جان بوجھ کر رکھتے ہیں تاکہ نچلی سطح پر لوگ حق رائے دہی استعمال کر کے لوگوں کو بااختیار نہ بنا سکیں۔ یہ ہمارا المیہ ہے، یہ ہماری جمہوری جماعتوں کا آمرانہ طرز عمل ہے۔ یہ اپنی پارٹیوں میں الیکشن نہیں کراتے، یہ وصیت پہ چلتے ہیں، یہ وراثت پہ چلتے ہیں، یہ ڈکٹیٹرشپ پہ چلتے ہیں، یہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو بھی گراس روٹ لیول پر حق رائے دہی نہیں دینا چاہتے، اور یہ نہیں چاہتے کہ لوگ منتخب ہوں، چونکہ یہ خاص وڈیرہ شاہی اور جاگیرداری اور سرمایہ دارانہ ذہنیت کے ساتھ اپنی پارٹیوں کو چلاتے ہیں، تو جو پولیٹیکل ورکر نچلی سطح پر آ سکتا ہے اس کا راستہ بھی روکتے ہیں۔ ان سازشوں کو ہمیں ناکام کرنا ہے۔ آج کراچی کے لیے موقع ہے میک اور بریک کا۔ اگر آپ نے ووٹ نہیں ڈالے، جماعت اسلامی کو آ کر بھرپور نمائندگی نہیں دی، تو آپ یقین کریں یہی حالات ہوں گے آپ کے۔ اسی طرح ہمارے نوجوان برباد ہوں گے، کوئی آواز نہیں ہوگی، اسی طرح لوگ بیچیں گے، کراچی کی سوداگری کریں گے، بلیک میلنگ کی سیاست کریں گے، اپنے مفادات کو پورا کریں گے اور کراچی کو بیچیں گے۔ اور اسی طرح جو وڈیرہ شاہی سسٹم اس وقت شہر کراچی، حیدرآباد اور پورے سندھ میں موجود ہے، یہ وڈیرے اور طاقتور ہو جائیں گے۔ ان وڈیروں کی طاقت کو توڑنا ہے، ان جاگیرداروں کی ذہنیت پر اگر کوسچن کرنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے کہ نکلیں اور ووٹ ڈالیں، جماعت اسلامی کو کامیاب کریں۔ انشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں ہر طرف سے ہمیں یہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ لوگ چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کا میئر منتخب ہو۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی یو سی کے چیئرمین اور وائس چیئرمین پر نشان لگائیں ترازو پر، تو اس کے نتیجے میں شہر کا میئر بنے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے کہ ہم نے اس کی بہت پہلے بھی مخالفت کی تھی، جب یہ پرائیویٹ گارڈز کو ہائر کر رہے تھے۔ پولیس کو ہونا چاہیے، رینجرز کو ہونا چاہیے، ایف سی کو ہونا چاہیے، فوج کو ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس اتنی تعداد موجود ہے تو کیوں پرائیویٹ گارڈ لے کر اپنی مرضی کے کوئی نتائج حاصل کرنا چاہتا ہے؟ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور صحیح طریقے سے ڈپیوٹ کرنا چاہیے اپنے جوانوں کو، جو پولیس کے ہوں، رینجرز کے ہوں، اور فوج کے ہوں، اور ایف سی کے ہوں۔ تو اسی طرح جہاں جہاں بھی یہ نقص موجود ہے کہ اب تک جو ہے وہ عملہ نہیں پہنچا ہے، الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ فوری طور پر اب اس کام کو کر لیا جائے اور کسی صورت میں بھی لوگوں کو حق رائے دہی سے محروم نہ کیا جائے۔ اچھا یہ بتائیے گا، ایم کیو ایم کے ایک رہنما نے یہ بھی کہا کہ آنے والا میئر جو ہوگا وہ ایم کیو ایم کی خیرات کے اوپر ہوگا، کیونکہ آپ ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کر دیا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو آنے والا جو میئر ہے اب وہ خیرات کے طور پر؟ دیکھیں، اگر ایم کیو ایم میں جان ہوتی، اگر مہاجر عوام ان کو رسپونڈ کر رہے ہوتے، انہوں نے ان کے لیے کچھ کیا ہوتا تو وہ بائیکاٹ نہ کرتے، وہ بلکہ الیکشن میں حصہ بھی لیتے، اور آپ سب لوگ جو آج ڈیوٹی پر ہیں آپ کے ووٹ بھی پڑ چکے ہوتے۔ صحیح ہے، اس لیے وہ تو فرار اختیار کیا ہے، بھاگ گئے ہیں۔ وہ پہلے الیکشن نہیں کروانا چاہتے تھے، انہوں نے طے کیا ہوا تھا کہ ہم کسی بھی طریقے سے الیکشن نہیں ہونے دیں گے۔ جب آخر میں جماعت اسلامی نے ان کا تعاقب کیا اور ان کو کہیں کا نہیں چھوڑا تو انہوں نے میدان چھوڑ دیا ہے۔ میری ابھی بھی خواہش ہے، آ جائیں، کیمپ لگا لیں اور لوگوں سے کہیں کہ ووٹ ڈالیں، تو پتہ چل جائے گا ان کو، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ حافظ صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو حلقہ بندی ہوئی بھی ہے گڈاب، ملیر کے اور سوراخ کوٹ کی کچھ ویسز کو میں نے دیکھا، وہاں 2400 اور 3000 آبادی پر، میرا پورا سوال سنیں۔ جی، اور کچھ آبادی، کچھ یوسیز جو ہیں وہ 80 ہزار اور 40 ہزار پہ بھی ہیں۔ آپ اس تقسیم سے مطمئن ہیں؟ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آپ نے کیا کہا؟ میں مطمئن ہوں؟ کیا آپ مطمئن ہیں؟ ہاں، سوال کر رہے ہیں۔ اچھا، اور کیا جو
246 यूसीज हैं, आपको लगता है कि आप 246 को ही क्लीन स्वीप कर लेंगे? देखें, पहली बात ये कि हल्का बंदियों पे हमें शदीद एतराज़ है। ये हल्का बंदियाँ बुनियादी तौर पर हुकूमत ने की। हुकूमत ने इस तरह की कि उसने ये कहा कि ये हल्का बंदियाँ जो हैं उनकी तादाद पूरे यूनियन कमेटियों की इतनी होगी 246। टाउन्स की डिमार्केशन हुकूमत ने की। हुकूमत के साथ इत्तेहादी है MQM, ठीक है। उन्होंने उसके बाद टाउन्स की तादाद पे और आबादी को लेकर इलेक्शन कमीशन को दिया और तजवीज़ करके दिया कि ये हल्के होंगे। इलेक्शन कमीशन ने उस टाउन की आबादी को यूसी की आबादी के तादाद के साथ डिवाइड कर दिया और जितने नंबर बने वो सामने आ गए। अब जाहिर है इसमें मसला पीपल्स पार्टी का और MQM की मिली भगत का है, जो उन्होंने उस वक्त एतराज़ नहीं किया प्रॉपर। कोर्ट में भी बाद में गए, रिजीम चेंज के मौके पर उन्होंने इस मसले को, जेन्युइन मसले को नहीं उठाया। उस वक्त ये डी नोटिफाई करवाते, उस वक्त बैठ जाते हम आपको वोट नहीं देंगे। उस वक्त तो उन्होंने अपने वोट कराची के मैंडेट को फिर बेचा, सौदागरी की, और बाद में इसी सौदागरी को बुनियाद बनाकर कहते हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे। तो हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं नंबर ऑफ यूसीज पर भी और डिलिमिटेशन पे भी और डिमार्केशन पे भी, नंबर ऑफ टाउन्स और उसकी हैयत पे भी। लेकिन उसके बावजूद हम ये समझते हैं कि कितने साल ये इलेक्शन नहीं कराएंगे इसको बुनियाद बनाकर। हम तो वोटर लिस्ट भी प्रॉपर नहीं है, मर्दमशुमारी भी PTI और MQM ने मिलकर मंजूर की। वफाकी काबीना ने जाली मर्दमशुमारी, हमारी गिनती कम कर दी, हमारी पीठ पे छुरा घोंपा। इन लोगों ने जिन्होंने इतना भारी मैंडेट कराची से लिया था, वफाकी काबीना ने इस जाली मर्दमशुमारी की मंजूरी क्यों दी? इन सवालों का जवाब देने के बजाय ये पार्टियां और MQM इसी को बुनियाद बनाकर इलेक्शन से भाग रहे हैं। तो इसलिए इलेक्शन होना चाहिए, सारे तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद होना चाहिए, और कभी भी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से इलेक्शन नहीं होते। इसीलिए तो जमात इस्लामी इन सारी पार्टियों को कहती है, सारी बड़ी पार्टियों को, इलेक्शन रिफॉर्म्स पर आ जाओ, बैठ जाओ हमारे साथ। और हम तो बहुत बड़ा एक वो रखते हैं कि यहाँ पर मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर इलेक्शन हो। और मैं तो ये कहता हूँ कि MQM अगर भागी है डिलिमिटेशन पर, तो पीपल्स पार्टी से मैं मुतालबा करता हूँ आज का इंतखाब हो जाए। मैं इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करता हूँ आज का इंतखाब हो जाए, तो आप यूसी की बुनियाद पर मेयर का इंतखाब मत करें, चाहे जमात इस्लामी की अक्सरियत आ जाए पूरी। आप डायरेक्ट इलेक्शन कराएं मेयर का, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। MQM ने मुखालिफत की डायरेक्ट इलेक्शन कराने की, पीपल्स पार्टी ने मुखालिफत की कराची में डायरेक्ट इलेक्शन कराने की। डायरेक्ट इलेक्शन होता तो ये मसला ही नहीं पैदा होता, फिर कैसे मसला पैदा होता? दोनों ने मुखालिफत की और अब भाग रहे, तो भागने तो नहीं देंगे, ये खुद भाग गए, इलेक्शन से नहीं भागने दिया हमने। बहुत शुक्रिया जी। हाफिज साहब, ये बताइएगा कि मुस्तफा कमाल ने कल रात में बयान दिया कि जब नेमतुल्लाह दौर से उनका दौर ख़त्म हुआ तो सिर्फ तख्तियाँ थी, कोई प्रोजेक्ट नहीं था, और 3 महीने में मैंने उनकी सारी परफॉर्मेंस जो की थी वो ख़त्म कर दी। तो इसके ऊपर आपने यार, इस बातों पे मैं कल भी रात को कहा था कि ये इंतहाई अहमकाना किस्म के बयानात हैं। कराची के लोगों ने अपनी आंखों से उस शहर को ऊपर उठते हुए देखा जो सन 87 से लेकर 2001 तक MQM ने बर्बाद किया था, पूरे बल्दिया पे कब्जा कर लिया था। आपको याद होगा उस वक्त भी तकरीबन यही मिलती जुलती सूरत हाल थी जब नेमतुल्लाह खान साहब मेयर बने थे। पूरे टूट फूट का शिकार था शहर, और गाड़ियाँ नहीं चलती थी, कचरे की पर्चियाँ बन जाती थीं, पैसे जो है वो पार्टी के पास चले जाते थे, डीजल की पर्चियों के पैसे खा जाते थे पार्टी के पास, या इनके पार्टी के लोगों के पास पैसे चले जाते थे, कचरा नहीं उठता था, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह था। नेमतुल्लाह खान ने तो बुनियादी सफाई सुथराई के निज़ाम को बेहतर बनाया, गाड़ियों को ठीक किया, ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम किया, सड़कों को बनाया, मेगा प्रोजेक्ट्स किए, पानी का K3 मंसूबा बनाया। अगर उनको इतना ही जोम था तो K4 बनवाते ना। 17 साल हर हुकूमत के साथ झुंझुने के तौर पर लटके रहते हैं, अपने ज़ाती मफादात उठाते रहते हैं, तो K4 मंसूबे के लिए जो पीछे से पानी चाहिए उसकी मंजूरी तो ले लेते ना, फिर उसके बाद उसको बनवा देते ना। तो कुछ भी नहीं किया इन जालिमों ने, और अब इस तरह की बातें करते हैं कि लोग हंसने लगें। तो ज़ाहिर इन अहमकाना बातों पे मैं ज़्यादा तफसील में जाना भी नहीं चाहता।